अब मैं इसी हिंदू मुसलमान की राजनीति जो इन 5 राज्यों के चुनावों में हमने बहुत देखी है, उस पर ये सवाल आपसे ले रही हूँ कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बात कही कि मुस्लिमों की आबादी बहुत बढ़ रही है, तो उन्हें अपनी आबादी कंट्रोल रखनी चाहिए। और फिर उन्होंने कहा कि हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। मतलब वो स्पष्ट तौर पर मंच से ये बात कह रहे हैं कि हिंदू आबादी बढ़ाओ और मुस्लिमों तुम बर्थ कंट्रोल करो। तो एक प्रदेश के मुखिया का ये कहना स्पष्ट तौर पर संदेश देता है कि मैं हिंदुओं के साथ हूं। ये होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या का असंतुलन राष्ट्रांतरण करता है, कन्वर्जन राष्ट्रांतरण करता है। कश्मीर के अंदर मुसलमान ज़्यादा हैं, हिंदुओं को रात में सारी इज्जत गवा के अत्याचार झेल झेल के सबको आरों से चीरे गए हैं, बीचों बीच से चीर डाले गए हैं। अपने घरों से निकलकर जम्मू के शिविरों के अंदर बिच्छुओं ने काटा, सांपों ने काटा। सोचो शालिनी, जो घर के अंदर कश्मीर के अंदर श्रीनगर में अखरोट की लकड़ी के शानदार घरों में रहते थे, जिन स्त्रियों को कभी सूरज ने भी नहीं छुआ था, कभी बुरी हवाओं ने नहीं छुआ था, वो उन शिविरों में पड़े अपना सर्वस्व लुटाकर उन्होंने कितने कष्ट झेले, कितने स्किन के रोग हो गए, कितने उनके साथ अत्याचार। आज भी वो शिविरों में पड़े हैं। वो कश्मीर का हिंदू, वहाँ अगर कश्मीर के हिंदुओं की संख्या ज़्यादा होती तो कोई मुसलमान को इस तरह खदेड़ता बाहर? कभी नहीं। कोई इतिहास नहीं आप बता सकते, लेकिन हम अपने हजारों इतिहास बता सकते हैं कि जहाँ हमारी संख्या कम हुई वहाँ हमें अपना सम्मान भी खोना पड़ा, इज्जत भी खोनी पड़ी, अपना वैभव भी खोना पड़ा। छोड़ दो शालिनी, हमें अपने पुरखों की भूमि को भी छोड़ना पड़ा। तो ये तो इसको तो नहीं कोई झुठला सकता। तो अगर देश के अंदर अगर असम के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं तो ये शुभ है, ये सत्य है। उन्हें पता है कि जनसंख्या का असंतुलन हिंदू को नष्ट कर देता है, वहाँ से भगाने के लिए, भागने के लिए विवश कर देता है। इसीलिए संतुलन होना ही चाहिए। वो 5 से 25 से 30 तक करते हैं और हिंदू समाज तो 30-30 साल तक तो ब्याह ही नहीं करते, उसके बाद संतानों को भी जन्म नहीं देते। तो क्या होगा इस धरती का, भूमि का? यूरोप का हाल देख लो, उनके यहाँ की स्थितियाँ देख लो, तो दुनिया से ही सीख लो। और अगर मुख्यमंत्री कह रहे हैं तो सुन लो बात, कम से कम स्वीकार करो इसको, समय पे ब्याह करो, संतानों को जन्म दो, अपनी परंपरा की संवाहक संतानें तैयार करो। ये होना बहुत ज़रूरी है, अच्छा है, शुभ है। केरल में अब जो सरकार आ रही है वो है कांग्रेस वाली यूडीएफ की, अभी तक एलडीएफ वहाँ पर थी। मैं ये समझना चाहती हूँ कि क्योंकि हमने केरला स्टोरी भी देखी, केरला स्टोरी फाइल जो मूवी आई थी, फिर दूसरी मूवी आई थी, उसमें धर्मांतरण का मुद्दा बहुत प्रमुखता से उठाया गया, लव जिहाद का मुद्दा बहुत प्रमुखता से उठाया गया। आप भी ये मानती हैं कि अभी जो मौजूदा सरकार रही है केरलम में, उसके दौर में लव जिहाद हुआ है, धर्मांतरण हुआ है, हिंदुओं को मुस्लिम बनाया गया है? निश्चित रूप से। अब आप केरला स्टोरी देखिए, वो कितनी भयंकर, उसको देख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो तो बहुत थोड़ा प्रतिशत दिखाया है। आपने देखी? जो वहाँ पे मैं तो सो नहीं पाई, 2-3 थोड़ा देखकर 2-3 रातें मैं सो नहीं पाई, क्योंकि कश्मीर फाइल मैंने देखी थी तब मैं इतनी व्याकुल हो गई। जबकि कितना थोड़ा सेंसर वगैरह होता है, सारे सच नहीं बताए जाते, लेकिन जो भोग रहे हैं, जो झेल रहे हैं इतने सालों से, मैं तो देश की सरकारों को भी कहूँगी, मैं देश के प्रधानमंत्री से कहूँगी, कम से कम आप ऐसे कानून बनाइए जिससे हमारी बेटियों को बहला के फुसला के उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद ना हो। इसकी कठोर सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि अपनी जो है बिना 14 साल की बच्ची को क्या समझ होती है, 15-16 साल की, मैं कहती हूँ 20 साल की बच्ची को भी क्या समझ होती है कि उसके भविष्य के साथ क्या होने जा रहा है। उसके साथ एक प्यार के चक्कर में उसके साथ वो जिस लड़के के साथ जाती है, कैसे उसको गाय का मांस खिलाया जाता है, उसके साथ सामूहिक होते हैं। ऐसे वातावरण में हिंदू बच्चियां नहीं बड़ी हुई हैं, वो उनको नहीं झेल सकती। फिर ना घर वाले स्वीकार करते हैं, ना समाज स्वीकार करता है, सारी जिंदगी उनके लिए नर्क बन जाती है। तो केरला के अंदर तो ये बहुत हुआ है, और मैं तो चाहूँगी कि केंद्र की सरकार
ऐसे कठोर कानून बनाए जिससे हमारे हिंदू समाज की पुत्रियां सुरक्षित हों। लव जिहाद पे बहुत कठोर कानून बनना चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये निवेदन करूंगी कि आप समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हो। आपने हमें श्री राम लला का मंदिर दे दिया, मेरे कार सेवकों के बलिदान का वो परिणाम है, हिंदू जागरण की तपस्या है वो जो फलीभूत हुई है। लेकिन ये देश सुरक्षित हो, इस देश का बहुसंख्यक सुरक्षित हो, इस देश की पुत्रियां सुरक्षित हों, उसके लिए वातावरण बने, कानून बने। क्यों हम रोते घूमें, क्यों हमें सबको ये सब करते रहना पड़े? ऐसा दंड दीजिए कि कोई इस तरह का कदम उठाने में उसे 1000 बार सोचना पड़े। ऐसे कानून बनने चाहिए। क्योंकि बच्चियों की ज़िंदगी देखो जी, जो प्यार में चली जाती है ना शालिनी, वो भले ही किसी विधर्मी के साथ नहीं जाती, लेकिन उसमें भी अगर उनको धोखा होता है तो भी घर वाले नहीं स्वीकार करते। इतना छोटी सोच है बच्चियों के बारे में समाज की, वो दोबारा वो सही दृष्टि से देखी ही नहीं जाती। कैसी ज़िंदगी हो जाती है? नारी निकेतनों में धक्के खाएंगे, या तो आएंगे, या ज़िंदगी भर कुंठित होकर किसी की गुलामी करेंगे। इसलिए जरा उनके दुख दर्द को भी समझिए और फिर ये कानून बनाइए। और घर वालों से भी मैं कहूँगी कि बच्चों के साथ मित्रता का व्यवहार होना चाहिए ना। बच्ची अपनी माँ को सब कुछ आके बताए और माँ उसको बिना कोई जजमेंट दिए उसके हृदय को समझे, संवाद हो आपस में, ताकि बच्चियों के साथ ये जो हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है। 1-2 घटना नहीं, हजारों लाखों घटनाएं हैं, हजारों लाखों बच्चियों के साथ ये सब हो रहा है। ये उचित नहीं है। हिंदू समाज को भी मैं कहूँगी, आपके इतने मंदिर हैं, इतने आपके धर्मशालाएं हैं, इतना आप धर्म कार्य कर रहे हो, उन सब स्थानों पर जागरण के गीत गाओ, अपनी संतानों को संभालने के, अपनी बच्चियों को सुरक्षित रखने के। क्योंकि सरकारों पे बहुत निर्भर होकर बात बनती नहीं है। स्वयं सिद्ध बनिए। अपनी बच्ची, हमारी बच्ची हमारा धर्म और हमारी बेटी, सबसे बड़ी बात है ना शालिनी। हजारों हिंदू हैं जो पाकिस्तान से भारत आ गए और फुटपाथों पे पड़े हैं। मैं उनके बीच जाती हूँ, वो रो के कहते हैं, दीदी माँ हमारी ज़मीन छूट गई, हमारी खेती छूट गई, हमारे बड़े बड़े मकान छूट गए, हम यहाँ मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन हम फिर भी खुश हैं कि भारत भूमि पे आके हमारी बेटी की इज्जत बच गई और हमारा धर्म बच गया। सोचो आप, एक हिंदू हृदय से क्या सोचता है? मेरी बच्ची का सम्मान और मेरे धर्म, मेरी मान्यता, मेरी परंपरा, उसके लिए वो अपनी जायदादें छोड़कर, ज़मीनें छोड़कर भारत के फुटपाथों पर बैठा है। तो हमारे लिए ये महनीय बात, महत्वपूर्ण बात है। ठीक बात। अगर आप भी दीदी माँ की इस बात के समर्थन में हैं कि लव जिहाद पर कड़ा कानून बनना चाहिए, केंद्र सरकार इस पर कानून बनाए, मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। मुझे 2 बात आपकी बड़ी अच्छी लगी। एक तो ये जो आपने लव जिहाद पर कानून की बात कही, और दूसरा हेमंत बिस्वा शर्मा को जो वोट मिला है, सत्ता मिली है, आपने उसको प्रसाद कहा। बड़ी सुंदर 2 बातें आपने अभी कही हैं। हम तो ये सोचते हैं, मेरा व्यूवर जो देख रहा है वो भी ये सोचता है कि लॉ एंड ऑर्डर वो तो राज्य का और सरकार का काम है, तो वो हमें सुरक्षा देंगे, रात में लड़कियां महफूज घूम पाएंगी, ये सरकारों की तरफ से होगा। हम तो यही मानते हैं। हाँ, ये सरकारों की तरफ से होगा, लेकिन जो घर घर में संतानें तैयार हो रही हैं, जो किसी स्त्री को देख के उसको सिर्फ शरीर समझती हैं, उनको कौन बताएगा? उनकी माँ बताएगी कि वो स्त्री भोग्या ही नहीं है, वो जननी है, वो महनीय है, वो साधारण नहीं है। इसलिए अगर आप अपने अग्नि की साक्षी में किसी के साथ नहीं बंध गए, तब तक वो आपके लिए भगनी है, माँ है। ये सरकार नहीं बताएगी, ये माँ बताएगी, जिसने कोख में संतान को धारण किया है, जन्म दिया है और गोद में संस्कार देगी, वो बताएगी। अगर कानून से बातें बनती हैं ना शालिनी, तो कानून तो बहुत होते हैं। कानून में से लोग खिड़कियां निकालते हैं, दरवाजे निकालते हैं। आपको पता है शालिनी, ब्रिटेन में एक बार कानून बना कि 4 घोड़े की बग्गी पे चढ़ के कोई शहर नहीं आएगा। तो 4 घोड़े की बग्गी पे चढ़ के एक जमींदार पहुंच गया, तो उसको पकड़ा गया, उस पर मुकदमा चला। तो उसका वकील कहते हैं, जी कानून तो 4 घोड़ों पे बना है और मेरे मुवक्किल की बग्गी का मौका मुआयना करो, उसमें 2 घोड़ियां 2 घोड़े हैं।
और कानून चार घोड़ों पे बना है। तो जितनी कानून की दीवारें खड़ी होती हैं, बेईमान उसमें से खिड़कियां निकालना भी जानते हैं। इसलिए जो समाज का चरित्र है, जब वो ऊंचा उठता है तो बिना व्यवस्था के भी व्यक्ति व्यवस्थित रहता है। इसलिए मैंने कहा कि खाली सरकारों की जिम्मेदारी थोड़ी है, हम सबकी जिम्मेदारी है। ऐसी संतानें क्यों नहीं तैयार होनी चाहिए? भारत की स्त्रियों को अपने पुत्रों को बताना चाहिए कि तेरा जीवन कैसे, तेरा चरित्र कैसे, तेरे श्री राम कैसे थे, जिन्होंने एक 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 भगवती जानकी के अतिरिक्त कभी किसी दूसरी स्त्री की तरफ वासना की दृष्टि से नहीं देखा। कौन बताएगा शालिनी? ये तो माँ बताएगी ना कि स्वामी विवेकानंद जी, उनको भी एक इटली की स्त्री ने प्रस्ताव दिया था कि विवेकानंद बड़े खूबसूरत हो, बुद्धिमान भी हो, मैं भी बड़ी सुंदर हूँ, मेरा हाथ पकड़ लो, तेरे जैसा बच्चा पैदा कर दूंगी, तेरे जैसा पुत्र। तो विवेकानंद ने कहा देवी मेरे जैसा तो मैं ही हूँ, इकलौता, अकेला, अद्वितीय, कोई मेरे जैसा नहीं है। अभी इसी क्षण से मुझे अपना पुत्र स्वीकारो। उन्होंने सोचना नहीं था क्योंकि वो स्पष्ट थे। और भारत की संतानों को भी ऐसा होना चाहिए। और ये सरकारों का काम नहीं है, समाज की जिम्मेदारी है, परिवार की जिम्मेदारी है। हाँ, सरकारें सहयोग कर सकती हैं हमें माहौल देने में। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ आप मुझे और समझाएं। कंफ्यूज मैं इसलिए हूँ कि क्या फिर वो लड़के जो हैं, वो लड़के जो गलत काम कर रहे हैं, हम क्या उनकी माओं को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं क्या? उनकी माताएं, स्कूल का वातावरण, शिक्षा के घर, समाज का पूरा ताना बाना और लचर कानून व्यवस्था, दंडनियों को दंड ना देना, वंदनियों का वंदन ना करना, ये सब कारण हैं। एक कारण नहीं है, सब मिलकर कारण हैं कि हम अपने चरित्र की प्रामाणिकता के साथ, उसकी तेजस्वी, उसकी आर पार पारदर्शिता के साथ शीशे जैसा जीवन, उसके लिए सब जिम्मेदार हैं। कोई ऐसे आप बच्चे के साथ नहीं कर सकते कि घर वाले कहें स्कूल की जिम्मेदारी है, स्कूल वाले कहें घर वालों की जिम्मेदारी है, समाज कहे सरकारों की जिम्मेदारी है, सरकारें कहें समाज की जिम्मेदारी है। पर एक अडल्ट अगर गलत काम कर रहा है तो ये तो उसकी खुद की जिम्मेदारी है, नहीं? हाँ, उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर आपका बालक वो रात दिन टीवी के द्वारा परोसे गए या फिल्मों के द्वारा परोसे गए गंदी बात, गंदी भाषा, बुरे डायलॉग, कत्ल, रेप देखते 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 4 साल का बच्चा 16 साल का हो जाता है, तो कब उससे ये सब हो जाता है उसको भी पता नहीं चलता, क्योंकि उसके भीतर दृश्य और श्रव्य। इसलिए तो शालिनी, मेरा धर्म कहता है कि भद्रम करणे विशृणुयाम देवः, भद्र सुनो, भद्र देखो, भद्र बोलो। उस वातावरण को तो निर्मित करना पड़ेगा, उसके लिए धर्म की शरण में आना पड़ेगा। इसलिए सनातनियों को अपने घर में धर्म ग्रंथों का अध्ययन अध्यापन करना होगा। बच्चे की थाली में जहर आ गया है शालिनी, बच्चे को माँ रोकती है कि बच्चे खा नहीं सकता ये जहर। तो जो आँखों से जहर जा रहा है, जो कानों से जहर जा रहा है, कौन रोकेगा, कौन वर्जना करेगा? तो 14 साल तक बालक आपके हाथ में है, जैसा बना दोगे वैसा बन जाएगा। अब इससे निकल के, ये 5 राज्यों के चुनावी नतीजे से निकल के अगला जिस राज्य में चुनाव है वो है उत्तर प्रदेश। तो उसके ऊपर आपसे पूछूंगी कि क्या आप ये चाहती हैं या क्या ये होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से भगवाधारी योगी जी मुख्यमंत्री बने? निश्चित रूप से, क्योंकि एक त्यागी, एक तितिक्षु, सबका रक्षक, उत्तर प्रदेश को प्रगति के पथ पर स्थापित कर देने वाले योगी जी, वही इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होने चाहिए। मैं हिंदू समाज से, उत्तर प्रदेश वालों से कहूँगी कि 4 कदम आगे बढ़े हो, पीछे मत लौट जाना, क्योंकि आगे ही बढ़ना है, अग्रसर होना है, अपने प्रदेश के मान को, सम्मान को बहुत ऊंचा ले जाना है। और सबसे बड़ी बात है निर्भयता, गुंडों से मुक्ति, भूमाफियों से मुक्ति, उनसे बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ऐसा त्यागी व्यक्ति मिला है, छोड़ना मत, चरण पकड़े रहना, क्योंकि इससे क्या होगा कि इस देश के अंदर जो एक प्रवाह बना है, एक हम बहुत अपमानों से गुजरे हैं शालिनी, हमने बहुत
विष के घूंट पीकर यहाँ तक पहुँचे हैं, तो अब जब उत्कर्ष की तरफ राष्ट्र जा रहा हो तो छोटी छोटी बातें, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ या छोटा मोटा जो भी आपको कोई व्यक्तिगत कष्ट हो गया, उससे मुक्त होकर राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानकर योगी जी को दोबारा उत्तर प्रदेश, दोबारा तिवारा, जैसे ही ऐसा आपको नेतृत्व मिला है आप आगे बढ़ते जाइए। बहुत सारी शिकायतें होंगी, लेकिन आप सब जानते हो कि सब कुछ एक साथ तो ठीक नहीं हो जाता। शिकायतें हैं, लेकिन आप ये मान रही हैं योगी आदित्यनाथ से शिकायतें हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। प्रत्येक व्यवस्था में शिकायत होती है, क्योंकि जो हमें प्राप्त हो जाता है ना शालिनी, उसकी हमें कीमत नहीं पता चलती। ये दुनिया अजब खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, ना मिले तो सोना है। ये दुनिया अजब खिलौना है, सहज व्यक्ति का मन शिकायतों से भरा ही रहता है। इसीलिए लेकिन थोड़ा इससे ऊंचा उठकर सोचना चाहिए। अभी तो हमें कृष्ण जन्मभूमि चाहिए शालिनी, अभी तो हमें काशी के विश्वनाथ बाबा है ना, जो नंदी जिधर मुंह करके बैठे हैं, उसकी भी तो प्रतीक्षा है। आप तो काशी की बेटी हैं, तो निश्चित रूप से देश ने, प्रदेश ने बहुत प्रगति की है। योगी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा प्रदेश, मेरी आशा है, मेरी ईश्वर से प्रार्थना भी है। मैं अब, क्योंकि आपने काशी का जिक्र छेड़ ही दिया है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, मैं काशी की बेटी, इसके साथ मैंने शुरुआत की थी। मैं पहले अपनी भावना आपको बता दूं, आप लाख कॉरिडोर बना लीजिए, लेकिन वो जो आपने कहा नंदी का मुंह जिधर है, जिधर मस्जिद है, वो जब तक प्राप्त नहीं हो जाती है तब तक वो कॉरिडोर अधूरा है, वो चौड़ी गलियां अधूरी हैं और वो इंतज़ार लंबा है। तो आपको लगता है कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में वो जो ज्ञानवापी मस्जिद का मामला इतना लंबा चला, सर्वे हुआ, वो खत्म होके और अयोध्या जैसा निर्णय आ पाएगा काशी के ऊपर? करना चाहिए, हमें तो प्रतीक्षा है। सारे वैभव धरे रह जाएंगे अगर नंदी की इच्छा पूरी नहीं होगी तो। इसीलिए वो तो अधूरा ही है जब तक नंदी उधर दे। अरे प्रमाण है, पत्थर अपनी गवाही स्वयं दे रहे हैं। अयोध्या जी में तो आपको भूमि में उतर कर जो है प्रमाण ढूंढने पड़ रहे थे, यहाँ तो स्वयं प्रमाणित है वो स्थान। नंदी बाबा देखिए, संसार की कोई ताकत उनको हटा नहीं सकी, वो उधर ही देखते जाएंगे जिधर भोले बाबा बैठे हैं। तो निश्चित रूप से हमने तो बहुत पहले कहा था कि वो, मैं एक बात कहा करती थी कि ये जितना भी हिंदू समाज है जब जागृत होके, संगठित होके एक हुंकार भरेगा, तो अयोध्या, काशी, मथुरा एक साथ हुंकारेगी जब, तो फिर सारी बात बन जाने वाली है। तो अभी तो रामलला आए हैं, हमारे कृष्ण कन्हैया, उनकी जन्मभूमि, और उसके बाद काशी विश्वनाथ। लेकिन 90 के दशक में देश ने जो तस्वीर देखी जब बाबरी विध्वंस हुआ, बाबरी मस्जिद गिराई गई, आपको लगता है देश एक बार फिर से तैयार है वो तस्वीर दोबारा देखने के लिए? क्या इसका अर्थ ये निकाला जाए कि ज्ञानवापी मस्जिद ढहाई जाएगी, वही तस्वीर देश दोबारा देखेगा? हमने देखिए अयोध्या की भी लंबी कानून की लड़ाई लड़के अपना अधिकार पाया है, तो कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ भी हम अपनी कानूनी लड़ाई से लड़ेंगे और जीतेंगे, और वहाँ भव्य मंदिरों के निर्माण होंगे। इसीलिए हमारी जो प्रक्रियाएं चल रही हैं वो कोर्ट के अधीन है, वो विचाराधीन है। हमें प्रतीक्षा है न्याय की, न्याय हमें मिलेगा, क्योंकि हम अनाधिकार चेष्टा तो कर नहीं रहे, हम किसी की भूमि पर दावे कर नहीं रहे। हमारी भूमि, हम स्वयं अपना अधिकार चाहते हैं और उसके लिए कानूनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, और हमें बहुत भरोसा है कि जल्दी हमारे पक्ष में निर्णय आएगा। राम जन्मभूमि वाला जो पूरा आंदोलन चला और आपने जो इतने कष्ट झेले, उस समय सरकार मदद नहीं कर रही थी। अभी लगता है इस काम में योगी सरकार मदद करेगी, केंद्र सरकार मदद करेगी? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कानून अपनी गति से चलता है, लेकिन अनुकूलताएं होती हैं, समाज की चाह प्रकट होती है, तो फिर वहाँ बैठे हुए अधिकारी भी तो मनुष्य ही हैं, वो भी तो देखते ही होंगे। फैसले तो बहुत सालों पहले आ जाते, लेकिन राजनीतिक सत्ता उनके हाथ में थी जो सनातन के विरोधी रहे, इसलिए कोई निर्णय नहीं आया। और अब सनातन के ध्वजावाहक तो है ही है ना, योगी जी हों या मोदी जी हों, तो फैसले भी हो गए, निर्णय भी हो गए, बहुत प्रभाव पड़ता है। इसीलिए मैंने हमेशा ही कहा है कि राजनीतिक शक्तियाँ अपने हाथ में होनी चाहिए, उनके हाथ में होनी चाहिए जो उदार हैं, जो निष्पक्ष हैं, जो राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानते हैं, जो भारत की सेनाओं को सुरक्षित रखते हैं, और जो विश्व की किसी भी चुनौती को स्वीकार करके अपने बल पर
अपनी शर्तों पर टिके रहते हैं, तो उनके हाथ में नेतृत्व तो रहेगा, तो फिर अनुकूल निर्णय भी आएंगे और सत्य के पक्ष में निर्णय आएंगे। सत्य तो सब जानते हैं, लेकिन निर्णय आए, उसके फैसले हों, उसका वातावरण भी तो होता ही है ना, उसका प्रभाव तो पड़ता ही होगा। क्यों शालिनी, आप बताओ। हाँ बिल्कुल, 100% इसका असर पड़ता है।